हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम जेई 2024 का क्वेश्चन लेंगे जो मिक्स प्रॉब्लम है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का। ठीक है ना, ये एक ही प्रॉब्लम बचा है जो 2024 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें क्या है, एक अननोन मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला उसने 3 by 3 का अननोन मैट्रिक्स लाओ। ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें डिटरमिनेंट में मिक्स हो रहा है और मैट्रिक्स भी ज्यादातर इसका कॉन्ट्रीब्यूट है मैट्रिक्स का इसके अंदर। तो यहाँ पे एक अननोन मैट्रिक्स है ए, लो बोले 3 by 3 वाला। कौन सा? 3 by 3। फिर एक कंडीशन ये दिया उसने, एक कंडीशन ये दिया, एक कंडीशन ये दिया। ये तीनों को यूज करके हम हमारे पास मिलेगा ए। क्या मिलेगा? ए। फिर वो ए का वैल्यू यहाँ रख दो, फिर आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लो। अगर मैं इसको प्रोसीजर वाइज सॉल्व करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग वीडियो के लिए ही है। तो पहले हम लोग इसको लॉन्ग इससे सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर किस तरह आएंगे। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले देखेंगे, एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर देंगे जिसका नाम है लेट ए इज इक्वल टू 3 by 3 बोला उसने, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। हाँ, ये 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम से। अब वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तीन मैट्रिक्स दिए हुए है, तीन कंडीशन दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, पहले इसकी कंडीशन बना ली। तो ये a इंटू आएगा, नॉट इक्वल टू a इंटू है। ठीक है ना, तो यहाँ पे a डॉट आएगा। तो पहला कंडीशन ये वाला, और ये टू को अंदर भेज दो। तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर आप इसको लिखेंगे a इंटू 101 इज इक्वल टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 202 हो जाता। सॉल्व कर दो, ये मैट्रिक्स यहाँ रख दो। ये तीनों प्रोसीजर है, ये x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है, x3 y3 z3 ऑफ 101, और ये आ जाएगा 202। ठीक है ना, अब ये चेक करेंगे क्या करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो अगर आप नोटिस करेंगे जो सेकंड टर्म है वो जीरो है, सेकंड टर्म जो है जीरो, तो ये जो कॉलम है ये पूरा जीरो हो जाएगा उससे। मीन सर समझा नहीं मेरे को, x1 1 से मल्टीप्लाई होगा, y1 0 से होगा और z1 1 से होगा। तो आप y1 फिर y2 0 हो जाएगा, फिर y3 0 हो जाएगा। तो उससे इक्वेशंस क्या मिलेंगी? x1 प्लस z1 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, x3 प्लस z3 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, y1 y2, ये पहली कंडीशन हो गई। अब ये दूसरी कंडीशन है, सेकेंड वाली कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन। अभी देखो यहाँ पे डबल डबल लिखा हुआ, ये और ये सेम ही है। इसको आप छुपा दो या ऐसा कर दो। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको इसको भूल जाओ आप। ठीक है ना, ये ध्यान में रखो, थर्ड वाली कंडीशन। तो यहाँ से एक और ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा, फिर यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से जो मिलेगा वो इधर सप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर ये वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे किस तरह सॉल्व होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये वाला दोनों मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो सर यहाँ पे तुम लोग, हाँ ये हो गया दूसरा। इससे ऐसा, ये a का वैल्यू है। ठीक है ना, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये 4 को अंदर शिफ्ट कर दिया मैंने, -4। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो x1 को -1 से, y1 0 से और z1 1 से, यही प्रोसीजर करूंगा तो तीन इक्वेशंस मिल जाएंगे मेरे को। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन। तीनों कंडीशन दिया उसने, ये तीसरा वाला कंडीशन दिया। फिर अगेन ए अननोन मैट्रिक्स है, 3 by 3 वाला लिख दिया मैंने इसको, और ये 0 1 0, इसको मल्टीप्लाई करा तो एक्स भी 0 आ जाएगा और जेड भी 0 आ जाएगा, सिर्फ y1 आएगा। सेकंड वाले से y2 आएगा, थर्ड वाले से y3 आएगा। ठीक है, इसको 2 अंदर शिफ्ट कर दिया तो 0 2 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है सर, ये क्या किया आपने? सिर्फ प्रोसीजर क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। प्रोसीजर क्वेश्चन बोले तो पहले फर्स्ट कंडीशन बनाया, सेकंड कंडीशन बनाया, थर्ड कंडीशन बनाया, और एक अननोन मैट्रिक्स लेने का बोला उसने, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तीन कंडीशन बन गया। यहाँ से मुझे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 मिलेगा। ठीक है, पहला वाला कंडीशन में क्या मिला? x1 प्लस z1 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, x3 प्लस z3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये वाली है, थर्ड वाली है। अब जो थर्ड वाला है मेरा, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल गया यहाँ पर। देखो नोटिस करो, ये मल्टीप्लाई करे तो ये आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू 0। ये तीन वैल्यू आ गया आपके पास, y1 y2 y3 का। अब आपको x1 x2 x3 निकालना है, z1 z2 z3 निकालना है। तो अगर आप देखेंगे ये कंडीशन को किससे कंपेयर करेंगे? पहले वाले से, इधर वाला, ये देखो ये वाला x1 प्लस z1 ये वाले से।
तो यहाँ से वैल्यू आ जाती, तो नोटिस करेंगे, इसको लिख लूंगा मैं यहाँ पे, x1 प्लस z1 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, x3 प्लस z3 इक्वल टू -2 आएगा शायद, चेक कर लो, नहीं 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख लो, बस कुछ नहीं है, प्रोसीजर क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, तीनों कंडीशन बनाए, तो तीसरी वाली कंडीशन से तो y1 y2 y3 मिल गया मेरे को। अब यहाँ से x1 x2, अब अगर आप नोटिस करेंगे इसको और इसको मैं ऐड कर लूंगा, ये वाली को और ये वाली को, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 2z1 आएगा, 2z1 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा, तो z1 का वैल्यू -1 आ जाएगा जब मैं ऐड करूंगा तो, ठीक है। z1 का वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो x1 आ जाएगा, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, यहीं पर ही एक एक 1 बाय 1 करके सॉल्व कर, -1 उधर गया -4, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो ये +1 और ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू -3, देन x1 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया आपका एक वैल्यू, x1 z1 आ गया, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, 1 बाय 1 मैं यहीं पर ही सॉल्व करता हूँ, आता आंसर आपको समझता है। अब देखना मेरे दोस्तों, सेकंड वाले को ले लो, जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, x2 का वैल्यू 0, z2 का वैल्यू भी 0 ही आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऐड कर रहा है तो z2 0 आ रहा, z2 0 रख रहा तो x2 भी 0 आ जा रहा, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाले को मैं ऐड करूंगा तो x3 कैंसिल होंगे, ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये 2z3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, देन z3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब z3 से x3 निकाल लो, कहीं पर भी रखो, ये देखो यहाँ रखता हूँ, मैं आपके लिए रख रहा हूँ, z3 का वैल्यू कितना है 3 और ये 4 उधर भेज देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू 1, देन x3 इज इक्वल टू -1, आ गया सब आंसर। अब ये सब वैल्यू मैट्रिक्स में रख दो, मैट्रिक्स क्या थी इसकी देख लो, तो सर x1 और x1 y1 z1 था, x2 y2 z2 था, x3 y3 z3 था, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो वैल्यू रखेंगे 1 बाय 1, पहले सर y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू निकली ना 0 2 0, इतना तो समझता आपको, y का रखते सेकंड कॉलम में, x1 कहाँ रखते फर्स्ट कॉलम में, x1 कितना आ गया 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, और x2 कितना आ गया 0 आ गया, x3 कितना आ गया -1 आ गया। अब यहाँ पे देख लो z1 कितना आया -1 आ गया, z2 सर 0 आ गया, z3 3 आ गया अननोन मैट्रिक्स से, बस अब कुछ भी नहीं, अब कंडीशन देखो क्या है, तो ये आ गया मेरे पास अननोन मैट्रिक्स ए आ गया, कंडीशन देखो क्या है, कुछ भी नहीं सर, ये ए का वैल्यू यहाँ रख दो, अब इसको अप्लाई करो, मैंने आपको फिर बोला कि ये प्रोसीजर क्वेश्चन है, ए अननोन लेना, ए कंडीशन बनेगा यहाँ से, एक कंडीशन यहाँ से, एक कंडीशन यहाँ से, इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा, वो मैट्रिक्स ए उठा के यहाँ रख देना आपको, यहाँ पे रख के फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। ये तो प्रोसीजर वाइज समझा रहा हूँ मैं, मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक है, विथ इन अ 10 सेकंड आंसर आ जाएगा आपका, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, पहले ये समझ लो उसको। तो सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको ये वैल्यू रखना है, आपके पास वैल्यू क्या है, अब देख लो इसको, a-3 आए XYZ 1 2 3, तो यहाँ पे चेक करना, तो आंसर आएगा a-3 i, और ये आ जाएगा आपका XYZ, और ये आ जाएगा 1 2 3, वैल्यू रख दो, हम लोग पहले वैल्यू रख देंगे फिर सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू कितना है चेक करो, 3 0 -1 0 2 0 -1 0 3, अरे क्या बात है सर, 3i का मतलब होता है, i का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, अब इसको सॉल्व कैसा कर लेंगे चेक कर लेना बेटा, एक्स वाई जेड, और ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 बराबर। अब सॉल्व कर लेंगे तो 3 - 3 0 हो जाता, ठीक है ना, तो ये 0 आ जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, -1 तो ये -1 आता, ये भी 0 आ जाएगा, 2 - 1 -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 - 3 ये भी 0 आ जाएगा, अरे क्या बात है सर, और आंसर आ गया आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसको रख दो, चेक करना ही था, आंसर 0 0 -1 0 -1 0 0, सॉरी -1 है क्या, हाँ -1 इधर,
तो ये आ जाएगा आपका, ये चेक कर लो, यहाँ पे आ जाएगा -1 0 0, और यहाँ आ गया एक्स वाई जेड, और ये आ गया आपका 1 2 3। ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर ली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले में Z1 = 1 आ गया। अब आ जाएगा उल्टा है सर ये तो, हाँ उल्टा आ गया, यहाँ से Y1 = 2 आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं लिखना तो ऐसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मल्टीप्लाई कर, पहला 0 दूसरा 0 0 -Z1, 0 -Y 0 -X 0 0, आंसर इज व्हाट 1 2 3। तो Z -Z = 1, तो Z का वैल्यू -1 पहला वाला, दूसरा -Y = 2, तो Y का वैल्यू -2, देन x -X = 3, तो x का वैल्यू -3। ये आ गया आंसर। अब तीनों के आंसर यूनिक आ गए। ठीक है ना। अब ऑप्शन देखो क्या आ गया, चेक करना। ठीक है ना, आंसर से तो मैटर नहीं करता, चेक करना यूनिक सॉल्यूशन आता, नो सॉल्यूशन आता, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आता। ठीक है ना। अब ये तो हिट एंड ट्राई से डायरेक्ट आता, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि तीनों का आंसर आया उसका, एक्स वाई जेड का यूनिक सॉल्यूशन दिया उसने, तो एक्स का वैल्यू भी आया, वाई का वैल्यू भी आया, जेड का वैल्यू भी आया, तो यहाँ पे आ गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि ऑप्शन बहुत इजी दिया था उसने, इसलिए शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व हो जाता, ऑप्शन बहुत आसान दिया था। अब ऑप्शन क्या दिया था, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आया क्या? नहीं, नो सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन तो देखकर ही समझ में आता, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी देखकर ही समझ में आ जाता। सिर्फ झगड़ा इसका और इसका था, ये दोनों का, इन दोनों का था। अगर आप नोटिस करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए हमने इतना लेंदी प्रोसीजर से इसको सॉल्व कर, क्योंकि ऑप्शन ये थोड़ी पूछा हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर वो एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछता तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता, फिर बैलेंस करके बताना पड़ता यहाँ पे। तो ये देख लो आंसर क्या आ गया उसका, ये आंसर तो मैटर नहीं करता, बस आपको ये चेक करने का था यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है क्या, ये तो ऑप्शन था। तो z का वैल्यू -1 आ गया, y का वैल्यू, ये तो समझता ना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह सॉल्व हो गए। तो आंसर यही आएगा उसका, तो z का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -3। ये हो गया प्रोसीजर क्वेश्चंस, क्या हो गया है, प्रोसीजर वाइज सॉल्व। अब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक कैसा रहेगा, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे, तो ऑप्शन में क्या दिखा हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत आसान वे से आपका आंसर आ जाएगा। मीन सर समझा नहीं मेरे को, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखो यहां से तो ए निकलेगा, यहां से बी निकल जाता, सी निकल गया, सॉरी यहां से भी ए, ये तीनों इक्वेशन को यूज करके ए निकल गया। ठीक है ना, वो ए का वैल्यू यहां रख दिया आपने। ठीक है, और वो ए का वैल्यू सॉल्व करके कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आएगा आपका। अब वो ऐसा मैट्रिक्स आएगा, वो तो देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स आया, अगर अगर ये 0 होता, सपोज क्या होता है, तो ही प्रॉब्लम जाता। अगर यहाँ पे आपका ये अननोन मैट्रिक्स आ गया, अननोन मैट्रिक्स अगर एक्स से सॉल्व कर रहे हैं अपन, किससे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बराबर में रहेगा, तभी वो सॉल्व हो रहा, तभी वो क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। मीन सर समझा नहीं, बहुत तुम वो कर रहे, कॉम्प्लिकेट कर रहे, बहुत आसान है। देखो बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में आता, इतना समझता आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में है, इसीलिए ये वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू पहला रहेगा, y का वैल्यू समथिंग रहेगा, जैसा x का वैल्यू यहाँ पे, ये सब का वैल्यू सपोज इसको मैं, ये इसका वैल्यू पहला वाला मान लो, अल्फा 1 का वैल्यू 1, अल्फा 2 का वैल्यू 2, और अल्फा 3 का वैल्यू 3, ये हो गया 3। अब ये इससे 3 यूनिक सॉल्यूशन आ रहे, 3 अलग अलग आ रहे हैं। मान लो अल्फा 1 कुछ भी हो सकता है, इसको सॉल्व करने से अल्फा 1 आ गया, एक अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 आ गया, अल्फा 3 आ गया, यही आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, ऐसा वर्टिकल फॉर्म में। क्यों सर, क्यों, ताकि ये राइट हैंड साइड में क्या है, 3/1 है, राइट हैंड साइड में क्या है, 3/1 का मैट्रिक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में 3/1 ही आना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स राइट लिखा हुआ है, इतना समझता आपको। तो ये 3/1 ही आया, तो 3/1 में अल्फा, अल्फा 2, अल्फा 3 आया, तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि वो तो इसमें तो नहीं बैठता, नो सॉल्यूशन में नहीं बैठता, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में नहीं बैठता। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया उसने, ये जो मैट्रिक्स है वो 1 2 3 के बराबर में, तो उससे क्लियरली समझ में आता कि इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन है।
क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह आप शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते, क्योंकि ए अननोन निकाल लिया अपन ने। अब ए का कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आएगा, वो जो मैट्रिक्स जो भी आया आपका, वो अननोन मैट्रिक्स, उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक्स वाई जेड से इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन से एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहेगा ना। क्यों वैल्यू आएगा, ताकि राइट हैंड साइड में नंबर दिया, उसने क्या दिया है, नंबर, तो इसलिए भी अपन जज कर सकते हैं उसको। या फिर हिट एंड ट्राई से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 2 3 दिया उसने। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में अगर 3/1 का मैट्रिक्स दिया हुआ है या 1/3 का दिया हुआ है, तो जो फाइनल आंसर जब हम सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर 3/1 में ही आना। अगर आप देखेंगे, इसको पूरा मैंने कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व किया, यहाँ से एक कंडीशन ये बनाया, पहली वाली कंडीशन ये दिख रहा है, फर्स्ट कंडीशन, फिर ये सेकंड कंडीशन, फिर ये थर्ड कंडीशन। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ए अननोन मिला मेरे को, ये मैट्रिक्स मिला। अब वो मैट्रिक्स मैंने यहाँ रख दिया। इसको जब मैंने सॉल्व किया, देखना नोटिस करना आपने, इसको मैंने सॉल्व किया आगे, तो आंसर किस में आया, 3/1 में आया। किस में आया, 3/1। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, -z1 -y1, सॉरी -z -y और ये -x, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो अब ये देखो आंसर कौन से फॉर्म में आ गया, 3/1 में आ गया। जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आया। तो इससे हम लोग डायरेक्ट ही यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते, विदाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चंस। ठीक है ना। आप विदाउट यूजिंग अ पेन भी बोल सकते हैं, विदाउट यूजिंग अ पेन आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड को देखकर। ठीक है फ्रेंड, जिन बच्चों का प्रैक्टिस है उनके समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।